नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशिफल 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपकी लाइफ में क्या बड़ा बदलाव होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष वालों, साल का ये अंतिम 4 दिन और 1 दिन साल की शुरुआत का, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, आप अपने रास्ते में आने वाले सभी अवसरों का फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेंगे और साथ ही धीरे धीरे उन लोगों के बीच अंतर कर पाएंगे जो आपको पसंद करते हैं, आपकी परवाह करते हैं या फिर जो आपका बुरा चाहते हैं। वैसे तो इस समय 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 पर माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और खासकर अजनबियों से सरप्राइज मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। अपने भाई बहन बच्चों का सबका ख्याल रखें। आपसे कुछ वो कहना चाहते हैं तो जरूर सुने। अब देखिए, इस समय आप आगे एक स्थिर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इन 5 दिनों में होगा बहुत बड़ा बदलाव। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लाभदायक वक्त है और धन को लेकर बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। वैसे तो देखिए, हर कीमत पर गैर जरूरी खर्चों से बचना होगा आपको और आप अपने पार्टनर के साथ भी रेगुलर बातचीत करने का प्रयास करें। अगर आपकी शादी को बहुत समय हो गया है तो रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ इसमें देखिए, बहुमूल्य सलाह आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। लेकिन दूसरी एक और बात क्या है ना, जीवन के प्रति स्थिर रवैया अपनाने की आवश्यकता है आपको, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत में देखिए, अधिकांश समय शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे, लेकिन छोटी छोटी सुखद यात्राएं भी होंगी। व्यापार से जुड़े हैं तो अपेक्षित लाभ होगा। अभी तक कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करके रखे थे तो उनसे लाभ होगा। घर की ऐशो आराम पर आप थोड़े खर्च करेंगे, लेकिन जरूरत से ज़्यादा खर्च करना सही नहीं है। अब भाई बहन या पिता के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, साधारण रहिएगा। और विरोधी पक्ष मौके का फायदा भी उठा लेंगे, इसका भी ध्यान रखें। लव लाइफ में जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना बनी बनाए हुए आपके तमाम जो आपने बना कर रखे हैं चीज़ों को, वो बिगड़ जाएंगे। तो जल्दबाजी से नुकसान है। शेयर मार्केट वगैरह में पहले से इन्वेस्ट करके रखा है तब लाभ होगा। और इसमें अगर रिश्तों में किसी भी तरह का आपने नकारात्मकता आपके रिश्तों में है तो वो समाप्त हो रही है। माँ का सपोर्ट मिलेगा। बातचीत में संयम रखें। वाणी में कठोरता का थोड़ा सा प्रभाव है, इससे बचिएगा। संचित धन में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, ख्याल रखें। और प्रतियोगिता परीक्षा साक्षात्कार वगैरह में सुखद परिणाम मिलेंगे। घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होने के योग हैं। वाहन सुख बढ़ेगा। क्रोध आवेश के अतिरेक से बचना है और संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा इन जैसे कि अंत में। और दूसरी बात, मेष वालों, शुरुआत से लेकर अंत तक सुख सौभाग्य सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो लोग कमीशन या मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं उनके भीतर एक अलग उत्साह नजर आएगा। कहने का तात्पर्य, ये 5 दिन बड़े खास है, क्योंकि धन उधार मत दीजिएगा, जोखिम भरी योजनाओं में मत जाइएगा, वरना आप फिर यहाँ फंस जाइएगा। वैसे तो लव लाइफ आपको बहुत खूबसूरत चल रहा है, तो रिश्तों का आनंद लेना है आपको। और इस समय आप बस ये समझ लें कि आप योगा को दिनचर्या में शामिल करें, कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी। और किसी भी प्रकार का कमेटी या किसी प्रकार के गैर कानूनी निवेश से आपको बचना है। और आप इस समय संभव हो तो शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दे, लेकिन इसके बाद बड़ा नुकसान होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चंद्र राशि में शुक्र हैं दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 10वें भाव में मौजूद है, तो क्या होगा ना कि घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है और आप अपने वर्तमान निवास से कहीं दूर भी जा सकते हैं। वैसे तो व्यस्त जीवन है, लेकिन फिर भी अपनों के लिए वक्त निकालेंगे और आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। हालांकि काम का बोझ है, लेकिन मानसिक तनाव भी है। तो इन चीज़ों से आप लगेगा जैसे कभी कभी आप एकदम से असफल हो रहे हैं, कार्य समय पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरे ही पल सब कुछ बेहतर होने लगेगा। तो पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक है। बेहद भाग्यशाली चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में है, तो 12वें भाव में है। यहाँ पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए मध्यम है, लेकिन शुभ साबित होगा, क्योंकि हर विषय को समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो मेष वालों, कहने का तात्पर्य है, ये वक्त आपके लिए एक बार फिर से आपके ही लिए आया है लौटकर। और घर गृहस्थी, खासकर शादीशुदा जीवन उत्तम है। अब रोज आप हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। ऐसा करने से जीवन की मुश्किलों का छुटकारा मिलेगा। क्या ना करें, किसी की निंदा मत करें, कोशिश करें निंदा चुगली से आपको बचना है, ये बात गांठे बांध ले। अब देखिए, अगर हम आपके करियर की बात करें तो ये 5 दिन आपके लिए मंगलकारी है, क्योंकि
यहाँ पर आप पर काम का बोझ है, लेकिन सभी कार्यों को आसानी से निपटा देंगे और ऑफिस में भी आप अपने काम से सीनियर को इम्प्रेस कर लेंगे। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, विदेशी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। लाइफ से मैच करेगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।